हेलो स्टूडेंट, जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल से अधिक जुड़िए क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से ही एक एक वीडियो बना पा रहे हैं जिसमें हम आपके लिए मैथ पढ़ा रहे हैं हाई स्कूल के, और इंटर में जो है फिजिक्स चल रही है, और आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्टिव और पैसिव। इसलिए आप लोग हमारे चैनल से अधिक जुड़िए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने फ्रेंड दोस्तों को बताइए कि हमारे चैनल पे जो कुछ पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा आपको। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और हम आपको आज बताएंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे। एक्टिव क्या है, एक्टिव किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस क्या है, इसे क्या इसका मतलब क्या है, इसकी हिंदी क्या है, ये कहाँ यूज होता है, सब कुछ बताया जाएगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है। या पहले आप जानते होंगे कि टेंस क्या है। टेंस होते हैं 12 आपके, लेकिन सभी टेंसों में जो है पैसिव वॉइस नहीं बनती है, क्योंकि 8 ही टेंस में पैसिव वॉइस बनती है, 4 टेंसों में पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उन कौन सा टेंस है जिसमें पैसिव वॉइस नहीं बनती। पहले उन 4 टेंसों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि इसका पर्सन जो एक्टिव वॉइस में रहता है और पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है उसको बताएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होता है वो बताएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन से टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो आपका पहला टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा आपका रहेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा आपका रहेगा फ्यूचर परफेक्ट। तीसरा रहेगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा आपका रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। न्यूअस टेंस। इन 4 टेंसों में आपकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा 8 टेंस बच रहे हैं, उन 8 टेंसों में आपकी पैसिव वॉइस बनती है। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि एक्टिव क्या है, एक्टिव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपका रहेगा एक्टिव। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कृत्वाच्य। इसकी परिभाषा होती है जिन वाक्यों में कर्ता इस सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब जैसे है आपका एग्जांपल ये रहेगा कि मोहन राइट्स ए लेटर। ये मोहन क्या है, मोहन राइट से लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। दूसरा आपका रहेगा सीता सिंग्स ए सॉन्ग। इसी तरह से आपका रह गया है आपका एक्टिव। अब इसके आगे देखेंगे हम पैसिव किसे कहते हैं। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की हिंदी होती है कर्मवाच्य।
कर्मवाच्य में इसकी परिभाषा रहेगी जिन वाक्यों में कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें जैसे आपका है कि मोहन राइट्स ए लेटर, तो जैसे इसमें हो जाएगा, इसी काम करके आपको दिखा रहे हैं पैसिव, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ये रहेगा कि ए लेटर इज। उसके बाद हम जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, तो ए लेटर हो गया, उसके बाद इज लग गया, हेल्पिंग वर्ब आपकी सहायक क्रिया है, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन, WRITTEN रिटेन। उसके बाद बाय लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो रहेगा वो लिखेंगे बाय मोहन। दूसरा आपका है जैसे सीता सिंह से सॉन्ग, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे दूसरे की, तो सबसे पहले लिखेंगे ए सॉन्ग इज, सिंह का थर्ड फॉर्म होता है संग, SUNG, संग हो जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है बाय सीता लिख देंगे। इसी तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये हो गई आपकी एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। अब इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को सीखेंगे, तो सहायक क्रिया कहाँ कैसे यूज होता है उसको बताएंगे। पहले देख लेंगे पर्सनल प्रोनाउंस कुछ चेंज करना होता है, तो सबसे पहले उसे देख लेंगे। पर्सनल प्रोनाउन बदलने के नियम, इसमें सबसे पहले जैसे एक्टिव वॉइस में रहेगा और ये पैसिव वॉइस में रहेगा। एक्टिव वॉइस में जैसे आपका आ रहा है कि आई, तो आप पैसिव वॉइस में जाएंगे तो ये हो जाएगा बाई प्लस का मी, बाई लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद मी लिखेंगे। उसके बाद आपका आ रहा है ही का पैसिव वॉइस में हो जाएगा बाई प्लस का हिम। उसके बाद आपका आएगा सी का हो जाएगा पैसिव वॉइस में बाई प्लस हर। उसके बाद आएगा आई का पैसिव वॉइस में हो जाता है बाई प्लस का, आई हो चुका है एक बार आपका, आई ही सी, बी लिख दीजिए आप, बी का क्या हो जाएगा बी प्लस आपका हो जाएगा अस। उसके बाद यू लिखेंगे, तो यू का यू ही होता है बाई प्लस का यू। उसके बाद आपका बच रहा है दे की पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा बाई प्लस का देम। इस तरह से चेंज होगा, आई का मी हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, बी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगी। आपके कुछ पर्सनल प्रोनाउंस थे जो एक्टिव वॉइस में इस तरह से रहेंगे और पैसिव वॉइस में इस तरह से लिखे जाएंगे। अब इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे कहाँ क्या परिवर्तन होता है। जैसे आपका रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो आप हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इजेमार पैसिव वॉइस में लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट सहायक क्रिया होती है डू या डज। जब आपको डू या डज मिल जाएगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम पैसिव वॉइस में इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, उसके बाद आर लिखेंगे, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया होती है इज एम आर, इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे। जब आपको एक्टिव वॉइस में इज एम आर मिलेगा तो आप पैसिव वॉइस में इज बीइंग,
कामा एम बीइंग, उसके बाद आर बीइंग लिखेंगे। फिर आपका आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट आता है हैज। हैज या हैव होती है इसकी सहायक क्रिया, तो आप लिखेंगे इसमें हैज बीन और हैव बीन पैसिव वॉइस में। उसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनता नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं बनती। इसके आगे लिख जाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट डिड होता है, सहायक क्रिया यहाँ पर डिड होती है, तो इसमें लिखेंगे वाज या वेयर। पैसिव वॉइस में वाज या वेयर, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है वाज या वेयर, तो यहाँ पर वाज बीइंग और वर बीइंग लिखेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सहायक क्रिया होती है हैड। हैड का हम पैसिव वॉइस में हैड बीन लिखेंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, फ्यूचर में आ जाएंगे। बिल या सेल होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, बिल या सेल। तो इधर आएंगे तो आप पैसिव वॉइस में तो बिल सेल बीन बिल बीन हो जाएगा, सेल बीन बिल बीन। उसके बाद आप जब आएंगे उसके आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट नहीं फ्यूचर हो गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनता नहीं। उसके आगे जाएंगे आप फ्यूचर परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका सेल है बिल है। सेल है बिल है, इसकी बनाएंगे तो सेल है बीन बिल है बीन बन जाएगा। बिन है बिन। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी 8 टेंस में आपकी पैसिव वॉइस बनेगी। जैसा आपको डू मिलेगा तो इजेएमआर आप सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। उसके बाद इजेएमआर मिलेगा तो आप क्या है इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग लिखेंगे। उसके बाद हैज या हैव मिलेगा तो हैज बीन या हैव बीन लिखेंगे। डिड मिल जाएगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वर लिखेंगे। वाज या वर मिल जाएगा तो वाज बीइंग वर बीइंग लिख देंगे। हाइड आएगा तो हाइड बीन लिखेंगे पैसिव वॉइस में। सेल बिल आएगा तो सेल बीन बिल बीन हो जाएगा। सेल हैव बीन आएगा, सेल हैव आएगा, बिल हैव आएगा तो सेल हैव बीन बिल हैव बीन।